नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम संशोधित कट ऑफ पे चर्चा करेंगे साथियों, और ये कट ऑफ दुगने अभ्यर्थी के आधार पे हमने तैयार की है साथियों। और इसके अंतर्गत हमने कई अभ्यर्थियों का रिव्यू लिया है साथियों, और कई अभ्यर्थियों से चर्चा के बाद में ये कट ऑफ लेके आए हैं साथियों। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ टेक्निकली, या जिसको हम कह सकते हैं कि लॉजिकली, या हम बोलते हैं कि रेशनल, जो तार्किक तौर पे जो कट ऑफ तैयार की है साथियों, कुछ लॉजिक होते हैं साथियों, उसके आधार पे कट ऑफ तैयार की जाती है। और ऐसे ही कट ऑफ तैयार नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसके अंतर्गत कुछ फैक्ट्स लेने पड़ते हैं। और साथियों, मैं आपको कुछ बातें हैं उन पे चर्चा करता हूँ पहले, कि अगर कोई आपको आके बोले कि कट ऑफ 240 रहेगी या कट ऑफ है ना 220 रहेगी, तो ये सब फालतू की बातें हैं साथियों। ऐसा कभी हो नहीं सकता है। ये इसका मैं आपको एक उदाहरण से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि एक अभ्यर्थी है जिसने 150 में से 150 क्वेश्चन किए, और वो एकदम स्टिक आंसर करके आया उसकी तरफ से। लेकिन जैसे ही वो एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलता है तो 10 प्रश्न तो ऐसे गलत हो जाते हैं उसके, जो सीलिंग मिस्टेक से हो गए। फिर बाद में वो आंसर की मिलाना शुरू करता है। फर्स्ट किसी भी, चाहे वो कोचिंग सेंटर से मिला हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूट से मिला हो, या किसी बुक से मिला हो, जैसे ही वो आंसर की मिलाते हैं तो उनके बाकी 140 बच रहे हैं, उसमें से 20 और गलत हो जाते हैं। अब साथियों, उसने 150 किए थे, उसमें से उसके 10 तो पहले ही गलत हो गए एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते ही। फिर इसके बाद में 20 प्रश्न उसने सभी आंसर क्यू से 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट से उन्होंने आंसर की मिलाने के बाद में 10-20 और गलत हो गए, तो उसके कुल 150 में से साथियों 30 गलत हो गए। अब देखिए साथियों, 30 गलत हो गए, 30 के 1/3 काट लीजिए आप, तो 10 ये कट जाएंगे, यानी कि कितने बच गए उसके 110 प्रश्न बच गए साथियों। अब ऐसा बंदा जो ये कह के आया कि मैं 150 के 150 सही करके आया हूँ, उसके भी 110 पे आ गए साथियों। अगर कोई ये कहता है कि मैंने 120 किए हैं और मेरे 120 के 20 ही सही है, और ये कहता है, या कोई बंदा ये कहता है कि मेरे 110 किए हैं और 110 के 10 ही सही है, तो ऐसे व्यक्तियों को साथ मेरे हिसाब से तो मरणोपरांत तो क्या, उनको जीते जी भारत रत्न दे देना चाहिए साथियों। क्योंकि अगर कोई 110 करता है, 110 के 10 ही सही है, तो उनको तो भारत रत्न दिया जाना चाहिए। तो साथियों, अब हम चर्चा करेंगे कट ऑफ के ऊपर। अब आप इससे आपका माइंड में जितने भी साथियों कन्फ्यूजन थे वो सारे दूर हो गए होंगे कि क्या कट ऑफ रहेगी। किसी के कहने से कुछ नहीं होता। जिसने पेपर दिया है और जिसने उस एग्ज़ाम हॉल के अंदर अपना जो मेंटली प्रेशर उसको अच्छे से हैंडल किया है, वही व्यक्ति बता सकता है कि क्या कट ऑफ रहेगी। साथियों, ये जो कट ऑफ है ये अप्रोक्सीमेटली उतनी ही कट ऑफ रहेगी जितनी आपकी फाइनल आंसर की, और जो फाइनल जो रिज़ल्ट जारी होगा साथियों 2 गुने का, उनके समकक्ष ये रहेगा। और साथियों, इसके आधार पर आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप कहाँ तक हो, या आप कितने गहरे पानी में हो, या आप किसके करीब हो। तो साथियों, शुरुआत करते हैं कट ऑफ की। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे जनरल। साथियों, जनरल कैटेगरी के अंदर ओबियसली कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर रहती है, और इसके अंतर्गत साथियों देखिए 300 में से लगभग ये 2 गुने की कट ऑफ 170 से 180 के बीच में रहेगी साथियों। इसका मतलब है कि जिसके 85 से लेकर अगर 90 क्वेश्चन बच रहे हैं साथियों, तो वो जनरल की डबल में बिल्कुल सम्मिलित होगा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो साथियों। फिर इसके बाद में हम चर्चा करें तो EWS की। साथियों, EWS के अंतर्गत जो कट ऑफ रहने के चांसेज है वो 165 नंबर से लेके 170 के बीच में, ये डबल की कट ऑफ साथियों 2 गुने की। और इसमें से लगभग 5-7 प्रश्न या 5-7 नंबर ही ऊपर नीचे होती है। मान लीजिए कि अगर ये 165 है, 165 है, तो साथियों ये फाइनल कट ऑफ जब जाएगी अगर, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ये पहुंच जाएगी 178 तक पहुंच जाएगी अगर ये फाइनल रहेगी तो फिर इसके बाद में हम चर्चा करते हैं ओबीसी के अंतर्गत साथियों थोड़ी सी EWS से ज़्यादा रहती है और जनरल से हल्की सी कम रहती है। तो ये
68 से लेके और 175 के बीच में रहने की पूरी संभावना है साथियों। फिर हम बात करें एमबीसी की, तो एमबीसी की ओबीसी से लो रहती है, ये 160 से 165 रहने की संभावना है। तो साथियों आप इससे अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि ये जो कट ऑफ है ये कहाँ तक रहेगी। अगर बहुत सारे ऐसे चैनल है साथियों जो बता रहे हैं कि 220 कट ऑफ रहेगी, 240 कट ऑफ रहेगी। अरे भैया 220 240 कैसे रह जाएगी जब 1/3 नेगेटिव होती है। बहुत बड़ी नेगेटिव माना जाता है 1/3 को, और 1/3 नेगेटिव में आज दिन तक जिन्होंने अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा प्रश्न करने की हिम्मत की या ज़रूरत दिखाई वो सब अपने पर कटवाए और अपने आप को नुकसान किया या अपने आप को मुसीबत में डाला है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उनके लगभग कट ऑफ से वो पहुंच चुके थे, लेकिन अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाए और अधिक प्रश्न कर दिए और उनकी नेगेटिव की वजह से उनका सिलेक्शन रुक गया। तो साथियों अब तो एग्ज़ाम हो चुका है कि मैं अब ये नहीं कहूँगा कि आप ऐसा नहीं करें, जो होना था जो हो गया साथियों। अब बात करते हैं हम एससी कट ऑफ के ऊपर। साथियों एससी की जो कट ऑफ है वो 155 से लेके 160, यानी कि 155 का मतलब 160 का मतलब हो गया साथियों कि 80 प्रश्न। अगर 80 प्रश्न जिसके बच रहे हैं 75 से 80 प्रश्न जिसके बच रहे हैं साथियों, इन दोनों के बीच में वो डबल में शामिल हो जाएगा। और फिर इसके बाद में साथियों हम चर्चा करते हैं एसटी कट ऑफ। जो एसटी है वो 145 से लेके 155, यानी कि साथियों जिसके 72 से लेके और 75 या 76 तक प्रश्न बच रहे हैं वो सब इस डबल की कट ऑफ में शामिल होंगे। फिर इसके साथ ही जो ये पीएच, विडो और डाइवर्स, इनकी जो डबल कट ऑफ रहेगी साथियों वो 80 से यानी 40 प्रश्न से लेके 50 प्रश्न के बीच में इनकी डबल की कट ऑफ रहेगी। पीएच की थोड़ी ज़्यादा रहने की संभावना है साथियों। पीएच की मैं बात करूं तो पीएच की बहुत सी बार कट ऑफ लगभग एससी एसटी के कैटेगरी के आसपास चली जाती है। तो ये जो 100 है ये पीएच के लिए, बाकी इन दोनों कैटेगरी के लिए तो ये 80 एकदम सही है साथियों। रही दूसरी बात, तो साथियों इसके आधार पर आप अपना आकलन कर सकते हो। और साथियों हम और ये YouTube चैनल आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है साथियों कि आप आइए और शिक्षा विभाग में कदम रखिए। और शिक्षा विभाग में हम आपके लिए स्वागत के लिए खड़े हैं, छोटे भाइयों के और बहनों के लिए हम खड़े हैं साथियों। आइए शिक्षा विभाग की शोभा बढ़ाइए। और इसके साथ ही वो सभी अभ्यर्थी जो लगभग 200 नंबर से ऊपर है साथियों, उनको मेरी तरफ से उनके पूरे परिवार सहित हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथियों इसके साथ ही ये जो भर्ती है ये बहुत तीव्र गति से चलेगी, क्योंकि साथियों दिसंबर 2023 के अंतर्गत इलेक्शन है। इलेक्शन से पहले इनको नियुक्ति देना जरूरी है। तो साथियों ये तो बहुत दूर चली जाएगी अगर इलेक्शन की बात करें, लेकिन इसके अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा आपको मई तक, इसके अप्रैल में रिजल्ट आ जाएंगे और मई तक साथियों आपकी ज्वाइनिंग होने की पूरे चांसेज है साथियों। और मई के अंतर्गत यानी कि ये सेशन ख़त्म होने से पहले आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी, ऐसा अनुमान है। और साथियों अगर किसी प्रकार की कोई अड़चन नहीं आती है तो इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा और बहुत जल्दी आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और आप सभी को मैं पुनः बहुत बधाई देता हूं कि आपने इतनी मेहनत की और आपने अच्छे नंबर लाने का प्रयास किया साथियों। ये एक मेरी आशा है और आपके साथ में शुभकामनाएं भी है कि मान लीजिए कि कोई आपके प्रश्न कन्फ्यूजन चल रहे हैं साथियों, तो उसको आपका जो कन्फ्यूजन वाले हैं वो प्रश्न फाइनल ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग आपका सही निकले, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आप सभी का साथियों बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही साथियों आपके कितने नंबर आ रहे हैं और आप लगभग कहां तक है, आप हमें कमेंट्स करें तो हम आपको सुझाव देंगे कि साथियों आप इसमें कहां तक आप फाइनल कट ऑफ में शामिल हो जाएंगे या डबल तक ही रहेंगे। तो साथियों आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।